हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। 19 मार्च वाले स्टूडेंट्स के पास अब सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। ठीक है, 6 दिन में आपको अपनी स्ट्रेटजीज में किस तरह से चेंज करना है, स्पेशली इंग्लिश को लेकर। तो आज मैं बात करने वाली हूं 12 मार्च का कल जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। एग्जाम पेपर की आंसर की मैं आपको बता चुकी हूं। पेपर का एनालिसिस करने के बाद किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये देखकर हमें अब आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन में आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप काफी टाइम से तैयारी करते हुए आए हो, मोस्टली आपने ऑब्वियसली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आप मॉडल पेपर्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ऑब्वियसली आपके सारे टॉपिक अच्छी तरह से कवर हैं। लेकिन कल के पेपर को देखते हुए जिस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप 6 दिन में उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लोगे तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो पहले तो बात कर लेती हूं, मैं आपको ये बता देती हूं कि कल के पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। ओके, क्योंकि ये जब आपको पता लग जाएगा कि हमारे इंग्लिश में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं तो अब आप 6 दिन में जिस टॉपिक से का वेटेज ज्यादा है उन पे आप फोकस कर लेंगे। तो वेटेज की हम बात करें, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और एक चीज और, कल जब मैंने आपको आंसर की दी थी और सॉल्यूशन करवाया था पेपर का, मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश का लेवल इजी था, मॉडरेट भी नहीं कहूंगी। कई स्टूडेंट्स उसमें कमेंट कर रहे हैं कि पेपर इजी नहीं था, आप गलत बोल रहे हैं, पेपर हार्ड था, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तब पता लगेगा। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत बार बैठ चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस भी ले लिया है, तो पेपर का लेवल टफ नहीं था, ये सच्चाई है और आपको माननी पड़ेगी। ओके, पेपर का लेवल जीके की और हिंदी की मैं बात करूं तो जीके में करंट अफेयर्स ज्यादा इंक्लूड कर दिया तो वो थोड़ा सा अलग हो गया। नॉर्मल जो बाकी जो जीके आया था वो ऑब्वियसली इजी आया था, खाली वेटेज इन्होंने करंट को ज्यादा दे दिया। इंग्लिश की बात करूं, लास्ट टाइम का जो पेपर था इंग्लिश का उससे इजी पेपर है इस बार वाला। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा ही नहीं है, बहुत सीधा सिंपल सा पेपर है। बहुत ज्यादा इजी नहीं कहूंगी कि कोई भी चलता, मतलब बिना तैयारी के स्टूडेंट्स भी उस पेपर को कर लेंगे, ऐसा पेपर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अच्छे पेपर का लेवल तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक होता है बहुत ज्यादा हार्ड, यानी 50 प्रश्न में से किसी के 20 प्रश्न भी ना हो, 50 प्रश्न में से कोई 20 प्रश्न भी सही नहीं कर पाए, एक तो होता है ये टफ लेवल। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने तैयारी की है, ईमानदारी से जिन्होंने तैयारी की है, उनको ये पेपर इजी मॉडरेट लगा है, बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं था, नॉर्मल लेवल का था। तो आपको क्या करना है, देखिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के 4 क्वेश्चन आए हैं कल के पेपर में, वॉइस के आए हैं 5, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, वॉइस के आए हैं 4 और नरेशन के आए हैं 5, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स के 3 और सफिक्स के 2। इस तरह से आपको अब इनमें जिनमें आपको ज्यादा वेटेज लग रहा है ना उनको आपको रिवीजन करना है। एंटोनिम्स के 5 आए हैं। ताज्जुब की बात है कि सिनोनिम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि 19 मार्च वाले पेपर में भी सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सेम पेपर नहीं बनेगा, हाँ इसके अकॉर्डिंग ही पेपर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ऑब्वियसली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 5 क्वेश्चन है, ईडियम्स के आए हैं 4, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, अब आप कह रहे हो कि मैम पेपर तो टफ था, फ्रेजल वर्ब्स में आदमी कितना अटकता है, प्रेपोजिशंस में आदमी कितना अटकता है, उनके तो क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन नहीं आए, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन नहीं आए, तो कहां से टफ पेपर था, नॉर्मल लेवल का पेपर था। तो ईडियम्स के 4 क्वेश्चन थे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स के 2 क्वेश्चन थे, टेंस और वर्ब्स के 6 क्वेश्चन थे। अब आप देख लेना कि अब 6 दिन में आपको किस पे फोकस करना है, किस टॉपिक को आपको अच्छे से रिवीजन उसका करना है। कॉमन एरर के 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से एक टेंस का था और एक नाउन से रिलेटेड था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन था जो कि वर्ब का था। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, अकम्पनी
अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ आना, तो अकम्पनी ट्रांजिटिव वर्ब है, अकम्पनी के बाद में विद का यूज नहीं होगा, और मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है अकम्पनी का। डिटर्मिनर्स के 4 क्वेश्चन आए हैं, आर्टिकल के 2 और इंटरोगेटिव सेंटेंस का 1 क्वेश्चन पूछा है जो हु और हुम में चेंज होता है वो। इस तरह से आपके 50 प्रश्न थे कल के पेपर में। आपको ज्यादा टाइम अब किसको देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट्स को आप टाइम देंगे। 6 दिन की स्ट्रेटजी बना लो। 6 दिन की स्ट्रेटजी में जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में उन पे ज्यादा फोकस करो। आपको एक तो टेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप टेंस पे फोकस कर लेंगे तो आपके टेंस का और वर्ब का 6 क्वेश्चन आए हैं, तो टेंस पे फोकस करना है एक तो, ठीक है। वन वर्ड्स ईडियम्स को अच्छे से रट लो। वन वर्ड्स और ईडियम्स, एक चीज और जो मैराथन क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, 2 वन वर्ड उस क्लास में से आए हैं, 2 वन वर्ड उस क्लास में से आए हैं मैराथन क्लास में से। तो आपको क्या करना है, वन वर्ड्स, ईडियम्स, टेंस, नरेशन, वॉइस और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम दें, मतलब इनके क्वेश्चंस भी ज्यादा निकालें। सबके मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आप टॉपिक देख लें कि मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चंस निकालने हैं, वो टॉपिक उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस निकालें। तो ये वेटेज मैंने आपको बताया है इंग्लिश के पेपर का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि अब 5 दिन में मुझे किस टॉपिक, ऑब्वियसली आपने सारे सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब 6 दिन में आपको कौन सा टॉपिक जब आप रिवीजन करो तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना है, क्योंकि ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगी एग्जाम में। ओके, तो आप ये देख लें और इसके अकॉर्डिंग ही जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा निकालें और उसका रिवीजन, जैसे मान लो रूल्स कुछ भूल गए हो या कुछ याद नहीं है तो उसका रिवीजन करें। आई होप ये वीडियो 19 मार्च वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। टॉपिक का एनालिसिस किया है, वेटेज बताया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अब आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें और 19 मार्च तक अपनी जो बेस्ट तैयारी थी उसको सुपर बेस्ट कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।